साई राम। जैसा कि मैंने अपने पहले अनुभव में आपको बताया कि भगवान बाबा सब कुछ जानते हैं, वो त्रिकालदर्शी हैं, वो हमारा भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं। जैसे कि उन्होंने मेरा इतना बड़ा कष्ट जो मुझे 3 साल तक भुगतना था, वो केवल 3 दिन में ही भगवान ने उसको ठीक कर दिया। तो ये केवल भगवान ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भगवान की जो कार्य प्रणाली है वो पूरी न्याय पर आधारित है। उन्होंने मुझसे एक ऐसे व्यक्ति का इलाज भी करवाया जिसको 17 फ्रैक्चर हुए थे, क्योंकि भगवान ने मुझे बताया था कि तेरे को एक्सीडेंट में 17 फ्रैक्चर होने थे। तो वो हम उस समय हॉस्पिटल विजिट में जाया करते थे, तो वहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसको 17 फ्रैक्चर हुए थे। तो उसके बारे में मैंने जानकारी ली और वहाँ नर्स से पूछा कि ये इसके पेशेंट के बारे में क्या है। तो उसने बताया कि ये एक बहुत ही गरीब चाय वाला व्यक्ति है, इसका कोई भी नहीं है और ये जब से एडमिट किया गया तो कोई पूछने तक नहीं आया। तो मैंने पूछा कि आप उनके डॉक्टर साहब कौन से हैं, तो उन्होंने बताया कि डॉक्टर भोगल जी हैं, वो नीचे बैठे हैं अपने कमरे में, आप उनसे इसके बारे में बात कर सकते हैं। तो मैं नीचे डॉक्टर साहब के कमरे में गया, डॉक्टर साहब बैठे हुए थे। तो डॉक्टर साहब से उस पेशेंट के बारे में बात की। तो डॉक्टर साहब ने कहा आप इनके कौन लगते हैं, ये 6 दिन से एडमिट है, उसको कोई पूछने तक नहीं आया। मैंने कहा कि हम तो जी सत्य साई सेवा समिति वाले हैं। तो अच्छा, डॉक्टर साहब को पता था कि समिति वाले यहाँ हर इतवार को आते हैं। तो उन्होंने कहा तो आप इसका तो बहुत खर्चा है, लाखों रुपए में खर्च आएगा इसका, इसकी 17 जगह से ये फ्रैक्चर्ड है और इसको सामान ही काफ़ी महंगा है जो ऑपरेशन में लगेगा इसका। मैंने कहा देखिए एक इंसान की ज़िंदगी अगर बच सकती है, ये ठीक हो सकता है, तो हम ये करने को तैयार हैं। डॉक्टर साहब ने कहा अच्छा, आप अगर इसका खर्चा उठाने को तैयार हैं तो मैं आपको इसका सारा सामान लिख देता हूँ, जो कि यहाँ नहीं मिलेगा, दिल्ली से मिलेगा। और आप आधा घंटा वेट कीजिए या आधा घंटा और विजिट करके आ जाइए अंदर किसी और वार्ड में, तो मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूँगा और जगह भी बता दूँगा कि दिल्ली में ये सामान कहाँ से मिलेगा। मैं वहाँ से चला गया, आधा घंटा दूसरे वार्डों में विजिट किया। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर साहब के कमरे में आया तो डॉक्टर साहब ने वो लिस्ट तैयार करके रखी हुई थी। डॉक्टर साहब ने मुझे सामने चेयर पे बैठने के लिए कहा। इतने में ही एक व्यक्ति बैग लेके डॉक्टर साहब के कमरे में आता है और वो डॉक्टर साहब से बात करता है कि ऐसे ऐसे मेरे पास कुछ सैंपल्स हैं रॉड्स के, अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि आप ये सारा बैग मेरे टेबल पर पलट दीजिए। तो उसने वो सारा बैग पलट दिया और उसमें से डॉक्टर साहब ने देखा कि वो सारे साइज जो उस पेशेंट के लिए जो थी उसके अंदर मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने वो सब साइज अलग कर लिए और कहने लगा कि उसे पूछा कि आप ये हमें दे सकते हैं। उसने हाँ कह दी। तो आप कितना पैसा लेंगे इसका? तो उसने टोटल कैलकुलेट करके बताया कि 3300 रुपये में मैं ये सारा सामान आपको दे दूँगा। 3300 रुपये से भी 300 रुपये उसने फिर बाद में छोड़ दिए, केवल 3000 रुपये में वो सारा सामान डॉक्टर साहब को दे के चला गया। मैंने उसको पैसे दे दिए। तो डॉक्टर साहब बहुत हैरान हो रहे थे कि ये कैसे संभव हुआ। जो सामान 35-40 हज़ार रुपये से कम का नहीं था, वो मात्र 3000 रुपये में, और वो भी यहाँ बैठे बैठाए हमें मिल गया। डॉक्टर साहब उसे पूछने लगा ये कैसे संभव हुआ। मैं कहा ये ना आप समझ सकते ना मैं समझ सकता हूँ, ये केवल उस भगवान की ही कृपा है। जब उसकी कृपा होती है, जब कार्य हमारा निस्वार्थ भाव से हो, तो भगवान ऐसे ही उस काम को अपने हाथ में ले लेते हैं और वो कार्य वो करते हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत प्रभावित हुआ और डॉक्टर साहब ने कहा कि चलो अब और जो भी इस पेशेंट पे खर्चा होगा मैं खुद करूँगा, मैं आपसे और कोई पैसा नहीं लूँगा। कल 2 बजे आप आ जाना, मैं इसका ऑपरेशन कर दूँगा। ठीक है, अगले दिन 2 बजे आ गया। तो जाके वार्ड में देखा तो जो पेशेंट था वहीं पे ही लेटा हुआ था अपने बेड पे। तो मैंने नर्स से पूछा कि मैडम सिस्टर ये पेशेंट का तो आज ऑपरेशन होना था। तो सिस्टर ने कहा कोई इमरजेंसी आ गई है आज, तो डॉक्टर साहब उस इमरजेंसी में बिजी हैं, तो इसका ऑपरेशन आज नहीं हो सकता। मैं नीचे गया, डॉक्टर साहब के कमरे में बैठ गया। 1 घंटे बाद डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा भाई सॉरी आज तो मैं नहीं कर पाया, आज ऐसे कोई इमरजेंसी आ गई है, तो मैं कल इसका ऑपरेशन सवेरे 10 बजे ही कर दूंगा। आप आके 11 बजे आके आप मुझसे पूछ लें। तो मैं अगले दिन फिर 11-11:30 बजे आके डॉक्टर साहब से, उस समय डॉक्टर साहब ऑपरेशन में बिजी थे, तो कोई 1.5 घंटे की वेट के बाद डॉक्टर साहब आए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन हो गया है।
तो ये बिल्कुल अब कुछ समय लगेगा इसको स्वस्थ होने में, तो ये ठीक हो जाएगा। देखिए भगवान की व्यवस्था कैसे कार्य करते हैं भगवान। तो उन्होंने मेरे से उस 17 जगह से फ्रैक्चर, तो मेरे को 17 जगह फ्रैक्चर होना था, उसकी सेवा करवाई, उसका इलाज करवाया और मेरे कर्म बंधन को काटा। ये है भगवान के काम। तो अब आगे एक और छोटा सा अनुभव है मेरे साथ जो घटा, वो ये है कि हम पुटापर्ती हर साल सेवा में जाने लगे थे। तो उस वक्त हमारी हरियाणा और चंडीगढ़ की सेवा जून में हुआ करती थी, तो हम हर साल अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे सेवा भी जाया करते थे। तो ऐसे जाते जाते काफ़ी समय हो गया था। तो एक दिन मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि भगवान हमें जानते तो है नहीं, हम ऐसे ही आते हैं चले जाते हैं और अपना समय व्यतीत हो रहा है। तो ऐसा करके जब मैं वापस सोनीपत आ गया, तो यहाँ आकर एक दिन मेरे ड्रीम में स्वामी आते हैं और मुझे मेरा नाम लेके बुलाते हैं, KLA। मेरी समझ में नहीं आया स्वामी क्या कह रहे हैं। फिर स्वामी ने कहा, आर यू नॉट KLA? तो हाँ स्वामी, मैंने हाथ जोड़ के कहा स्वामी, हाँ स्वामी, हाँ मैं KLA हूँ। KLA का मतलब कृष्ण लाल आनंद। स्वामी ने शॉर्ट में बुलाया मुझे। तो स्वामी ने कहा कि तू तो कहता था मैं तेरे को जानता नहीं हूँ, तू वहाँ पे पुटापर्ती में कंप्लेंट कर रहा था। मैं तेरे नाम को अच्छी तरह तेरे को जानता हूँ, तेरा नाम भी जानता हूँ, तेरे नाम का मतलब भी जानता हूँ। और स्वामी मेरे नाम का कोई मतलब भी है। स्वामी ने कहा बहुत सुंदर मतलब है आपके नाम का, मैं आपको बताता हूँ। तो स्वामी ने मेरे को मेरे नाम का मतलब बताया। के फॉर काइंडनेस, एल फॉर लव, प्योर लव, ए फॉर आनंदा, द स्टेज ऑफ ब्लिस। ये मतलब स्वामी ने मुझे मेरे नाम का बतलाया कि, और मेरी वो शंका दूर की कि स्वामी मुझे नहीं जानते। तो स्वामी सब कुछ जानते हैं। स्वामी पे शक करना या संशय करना, हम इंसान हैं कर बैठते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। भगवान में विश्वास रखिए। भगवान में अगर हमारा विश्वास और आस पक्की होगी तो वो सदा हमारा कल्याण ही करेंगे। वो सदा अपने भक्त का कल्याण ही चाहते हैं और करते हैं। जय साई राम।